हमारे साथ मार्गरेट मैक्लॉड हैं, अमेरिकी सरकार की हिंदुस्तानी में बात करने वाली प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करेंगे G20 का ये जो समिट हो रहा है भारत में, उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद, आने पे बहुत खुशी हुई। और आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि कैसा अरेंजमेंट इंडिया की अध्यक्षता में ये हो रहा है, 18वां G20 समिट, कैसा आपको लग रहा है? बहुत शानदार इंतज़ामिया है। हमने देखा कि इंडिया अपनी पूरी विविधता पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ताकि हम समझते हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कैसे उनके अक़लियत और क्षेत्रीय रीजनल वेरिएशन अप्रिशिएट करते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोग तो हैं, दुनिया की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी, हम लोगों के यहाँ सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्प्ले पे रखी हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की भी तमाम चीज़ें डिस्प्ले हैं। कैसा आपको लगा अरेंजमेंट, या किस तरह से भारत की विविधता को दिखाने का प्रयास किया गया है भारत मंडपम में भी? अभी तक मैं वही एग्जिबिट नहीं गई, लेकिन इसी प्रेस सेंटर में हम देखते हैं कि आपके डेकोरेशन से आप अपनी हेरिटेज काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये क्या विरासत है? G20 का, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 60 अलग अलग शहरों में 200 के करीब इवेंट्स किए G20 के, चाहे फाइनेंस लेवल की मीटिंग्स हों या शेरपा लेवल मीटिंग्स हों या और जो अन्य मुद्दे होते हैं। इसका मकसद था भारत की कल्चरल विविधता को दिखाना, समझाना। आप एज एन अमेरिका सरकार की प्रवक्ता, आपको लगता है कि वो एक मकसद कामयाब हुआ, भारत का विविधता जो है तमाम देशों तक, मुल्कों तक पहुंच पाई इस इनिशिएटिव से? मेरे सहयोगी से जो शिरकत कर सकते थे, मैंने सुना कि हिंदुस्तानी विरासत ज़ाहिर थे और आपके मेज़बानी बहुत अच्छा था। आज जैसे इंक्लूसिविटी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं भारत में, तो आज अफ्रीकन यूनियंस जो है, एक्सपेंशन हुआ है G20 का, उनका इंक्लूजन हुआ है, इसको कैसे आप देखती हैं? जी, हम समझते हैं कि G20 एक ऐसा फोरम है जिसमें दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक समस्या बात कर सकते हैं, और हम इसलिए दुनिया के सबसे बड़ी उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्था इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम हर देश अपने आप का नुक्ते नज़र है, अपने अपना दृष्टिकोण है, और हम वैसे पर्सपेक्टिव्स समझ कर दुनिया के आर्थिक समस्या का सबील ढूंढना चाहते हैं। अमेरिका इसलिए अफ्रीकन यूनियन का मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे हैं पहले से ही, और हम बहुत खुश हैं कि वही दिन आए जब वो फुल मेंबर्स होगा। द्विपक्षीय वार्ता हुई दोनों देशों के बीच में, और काफ़ी जो जॉइंट स्टेटमेंट्स आए दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी WTO हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत का मार्केट खोलने की बात हो, अमेरिका की तरफ से भी WTO के संदर्भ में कुछ बातें कही गई। द्विपक्षीय वार्ता के बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ, क्या अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था? और जी, ज़रूर ये जॉइंट स्टेटमेंट देख लीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या क्या बड़े पैमाने पर किन किन क्षेत्रों में हमारे तावन हो रहा है। हम स्पेस, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, साफ ऊर्जा की परिवर्तन में बहुत सारे कोऑपरेशंस करें, स्पेस में भी शिक्षा, ये सब क्षेत्रों में अमेरिका और इंडिया आप आपस में अपने टारगेट शेयर करके बहुत सारे चीज़ हासिल कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि हालांकि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन पिछले समिट से ही यूक्रेन और रशिया वॉर की बात हो रही है। पिछली बार भी जॉइंट डिक्लेरेशन में कंसेंसस को लेकर के काफ़ी माथापच्ची हुई थी। इस बार भी आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन का मुद्दा जो है, जहां तक जॉइंट डिक्लेरेशन की बात है या तमाम चीज़ों पर चर्चा की बात है, वो मुद्दा मुखर रहेगा और उससे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, ये तो आर्थिक मामला बन गया जब रूस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव वो समझौते जिसके तहत यूक्रेन अपने अनाज निर्यात कर सकते हैं, उसे निकलकर दुनिया के वैश्विक अनाज मंदी पर काफ़ी असर पड़ा और महंगाई दिखाई जाती है। ये भी है कि रूस उनके अनाज के गोदामों पर हमला करते हैं, और ये दुनिया के गरीब तरीन आबादियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
और भारत अमेरिका के रिश्तों को यहाँ से G20 के इस समिट के बाद कहाँ जाती हुई देख रही हैं आप? क्या दोनों देशों के रिश्ते? बहुत करीब है और बेहतर से बेहतर होते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट हमसे बातचीत के लिए। तो कह रही हैं कि बहुत करीब हैं दोनों मुल्कों के रिश्ते और बेहतर से बेहतर ही होंगे आने वाले समय में। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।